दोस्तों, क्या आप बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं और आप अपने आप में हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर अत्यधिक महसूस कर रहे हैं, या आप अपने आप में महसूस करते हैं कि आप पोर्नोग्राफी की तरफ ज़्यादा जाने की इच्छा रखते हैं, या हस्तमैथुन जैसी गतिविधियों की और आपकी इच्छाएं बढ़ने लगी हैं, या अनेक तरह के जो यौन व्यवहार हैं वो करने की आपकी इच्छा निरंतर बढ़ रही है। इसका क्या कारण है? क्या इसका आधार है और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत काम का है जो इस जानकारी के द्वारा अपने किसी दोस्त मित्र की या किसी रिश्तेदार की मदद करना चाहते हैं जिसको ये समस्या है, और ये सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद का टॉपिक है। तो आप इसे पूरा देखें, ध्यान से देखें। और दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर या कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अधिक मोटिवेशन मिलती है। आप नहीं करते हैं तो मेरी जो काम करने की इच्छा है वो जीरो होने लगती है और मैं लंबे लंबे समय के बाद वीडियो बनाने लगता हूँ। और अगर आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं इसी तरह की मनोवैज्ञानिक जानकारियाँ आप तक निरंतर देता रहूँगा। मनोवैज्ञानिक बैकग्राउंड से होने के नाते मेरा ये मैं ड्यूटी समझता हूँ कि आप लोगों के लिए इसी तरह की जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर एक आम घटना है। ये आप इसको आश्चर्य की तरह से मत देखिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर ऐसे लक्षण हम महसूस करते हैं तो पता नहीं क्या हो गया, क्या आफत आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपर सेक्सुअलिटी बाइपोलर डिसऑर्डर में एक आम घटना है, एक आम लक्षण के रूप में देखी जाती है। बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित औसतन 57% लोग हाइपर सेक्सुअलिटी से पीड़ित हैं। हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर उनमें देखा जा सकता है। और दोस्तों, इस दिशा में शोध बहुत सीमित हुए हैं, रिसर्च बहुत लिमिटेड हुई है, तो ज़्यादा जानकारी भी लोगों के पास नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये एक निवेदन है, कि रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जानकारी के तौर पर ही देखें और अपने कमेंट से मुझे अवगत कराएं। दोस्तों, ये आप तो अच्छे से जान चुके हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक बीमारी है और इसका इलाज निरंतर चलता है, लंबा चलता है और लगातार चलता है। इस विकार के कारण व्यक्ति के मूड में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, मूड स्विंग होता है। क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर में दो स्थितियां, दो एपिसोड देखे जाते हैं, एक मेनिया यानी उन्माद की स्थिति और एक डिप्रेशन की स्थिति। तो इसमें मूड में बदलाव देखा जाता है, व्यक्ति के ऊर्जा के स्तर में बदलाव होता है, रोजमर्रा के काम करने की क्षमता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो अब हम जानते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर और हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर के बीच संबंध क्या है। दोस्तों, देखा जाए तो इन दोनों के बीच में सीधा सीधा संबंध है। जब बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति में मेनिया यानी उन्माद का एपिसोड होता है तो व्यक्ति में हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर के लक्षण बढ़ जाते हैं। यानी जब मान लीजिए आपका कोई दोस्त रिश्तेदार अगर उसमें मेनिया की स्थिति पैदा होती है तो उस दौरान उसमें हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर भी बढ़ जाता है। तो मेनिक एपिसोड की लापरवाही हाइपर सेक्सुअलिटी के ट्रिगर को बढ़ा देती है, या ये कह सकते हैं कि हाइपर सेक्सुअलिटी उन्माद या मेनिया का एक लक्षण है, एक बहुत ही जरूरी लक्षण है। तो मेनिया की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति लगातार नए रोमांच की तलाश में रहता है, उसमें नए ऊर्जा के स्तर बनते रहते हैं। इस दौरान उसमें सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है। इस दौरान वो इन डिज़ायर्स को अनुभव करता है, वो कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोल नहीं कर पाता, और जिसके चलते वो यौन व्यवहार की तरफ उन्मुख होने लगता है, यौन संबंधों की तरफ उन्मुख होने लगता है, पोर्नोग्राफी आदि करने लगता है, हस्तमैथुन जैसी गतिविधियों में लिप्त रहने लगता है, और जिसके लिए वो एग्री नहीं होता, मेंटली एग्री नहीं होता, लेकिन वो कंपल्सन की स्थिति उसमें आ जाती है और वो इस तरह के व्यवहार करने लगता है। चूंकि हाइपर सेक्सुअलिटी उन्माद का एक लक्षण है, हाइपर सेक्सुअल बिहेवियर उन्माद या मेनिया का एक लक्षण है, और यह व्यवहार तरंगों के रूप में होता है जो समय के साथ गंभीर होता जाता है यदि इसका ट्रीटमेंट न लिया जाए। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कई पीड़ित लोग ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि जिन लोगों में ये स्थिति देखी जाती है उनके लिए बहुत ही शर्मनाक और विनाशकारी स्थिति हो सकती है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये जो इसका ड्यूरेशन रहता है वो 1 सप्ताह से लेकर कई महीनों तक चलता है, कई महीनों तक चलता है। इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में जब व्यक्ति जोखिम भरा व्यवहार, जो यौन व्यवहार है वो करता है, तो इस जोखिम भरे यौन व्यवहार के कारण उसका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ जाता है, उसकी नौकरी छूट सकती है, उसकी दोस्ती टूट सकती है, उसके रिश्ते टूट सकते हैं, उसका जो मोरल बैकग्राउंड है वो खत्म हो सकता है। तो ये उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। ये व्यवहार गलत जानकारी वाले यौन संबंधों की तरफ भी उसको प्रेरित कर सकता है।
अगर वो इस तरह का यौन व्यवहार करता जाता है तो गलत जानकारी वाले यौन संबंधों की तरफ भी वो प्रेरित हो सकता है, जिसकी वजह से उसमें यौन रोग जो संचारित जो फैलने वाले जो रोग हैं वो उसमें हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत अधिक शारीरिक नुकसान वो झेल सकता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में हाइपर सेक्सुअलिटी उचित और अनुचित के बीच की जो रेखा होती है उसको वो धुंधली कर देता है, और इसलिए पीड़ित व्यक्ति को लगता है कि वो अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और इसलिए वो इस तरह के उसमें सिम्टम देखे जाते हैं। अब इस समस्या से निपटने के तरीके क्या हैं, इसके इलाज के तरीके क्या हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए बहुत सारे उपचार के विकल्प हैं, लेकिन ये स्थिति मेनिया में देखी जाती है। तो मूड स्विंग के लक्षणों को कंट्रोल करने वाले ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं वो इसमें बहुत काम करते हैं। तो इसमें 5 तरीके बता रहा हूँ। नंबर 1, मूड स्टेबलाइजर। मूड स्टेबलाइजर्स जो दिए जाते हैं वो मूड स्विंग होने की स्थिति को रोकते हैं, और रोकते हैं तो फिर व्यक्ति इस तरह के लक्षण नहीं दिखाता। नंबर 2 पर एंटीसाइकोटिक चीज जो दवाइयाँ दी जाती है वो इसके लिए बहुत ही कारगर होती हैं। इसलिए लगातार जब तक ये बाइपोलर की स्थिति आप महसूस करते हैं, आप पीड़ित हैं, तब तक आप ये दवाइयाँ लीजिए, ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर के सजेशन से लीजिए, बिना सजेशन मत लीजिए, ताकि आपका ये स्थिति आप अपने आप में महसूस करने से अपने आप को बचा पाएं। नंबर 3 पर मनोचिकित्सा दी जाती है। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं जो आज एडवांस टेक्निक्स आ रही है, जो भी आ रही हैं वो बहुत ही कारगर आ रही हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी दी जाती है, जिसमें डीबीटी थेरेपी दी जाती है, सीबीटी यानी कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, जिसमें व्यक्ति के जो सोच का पैटर्न है, व्यवहार का पैटर्न है, वो बदला जाता है। विचारों का जो पैटर्न है, जो मस्तिष्क में लगातार जो यौन व्यवहार के विचार आते रहते हैं, उनको बदलने का प्रयास किया जाता है। और इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट दिए जाते हैं, और ये युगल थेरेपी के माध्यम से ऐसा होता है। तो ये 5 ऐसे मैंने जो ट्रीटमेंट के तरीके बताए, ये बहुत काम के हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में हाइपर सेक्सुअलिटी अत्यधिक यौन व्यवहार या विचार जो है वो एक लक्षण के रूप में देखा जाता है, जिससे बाइपोलर में जो मेनिया की स्टेज है उसमें ये देखा जाता है। और ये एक अनकंट्रोल सिचुएशन है, इसमें व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, और इसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति में शर्म और अपराध बोध की स्थिति देखी जा सकती है। उसको बहुत अधिक नुकसान की स्थिति में, विनाशकारी स्थिति में ले जा सकती है। भले ही उसको इस तरह के व्यवहार करने से वो मेंटली राहत महसूस करे, लेकिन उसका नुकसान इतना अधिक कर देती है कि वो उससे उभर नहीं पाता। तो इसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है, लगातार इसका ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। मैं इसके ट्रीटमेंट के तरीके बता रहा हूँ। मूड स्टेबलाइजर नंबर 1, नंबर 2 एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, नंबर 3 मनोचिकित्सा, नंबर 4 सीबीटी थेरेपी, नंबर 5 एंटी डिप्रेसेंट। तो ये सब ट्रीटमेंट के तरीके हैं जो आप ले सकते हैं। आपको अपने साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, अपनी ये स्थिति, ये लक्षण एक डायरी मेंशन करिए, उसमें लक्षण लिखिए, उनको कंट्रोल करने के बारे में डॉक्टर से सजेशन लीजिए, वो लिखिए, और उनको लगातार इम्प्लीमेंट करिए। आप बहुत जल्दी अपने आप में सुधार पाएंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।